जय श्री गणेश। आप सभी प्रिय तुला राशि वालों को मेरा कोटिशः नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 का दिन है और हम इस पावन अवसर पर तुला राशि के जातकों के लिए विशेष भविष्यवाणी लेकर उपस्थित हैं। जीवन की इस यात्रा में हम सभी ग्रहों के प्रभाव से गुजरते हैं। कभी सुख तो कभी दुख का सामना करते हैं, परंतु याद रखें, ज्योतिष केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करने का एक मार्गदर्शन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की कामना नहीं। इसलिए आइए आज हम तुला राशि के लिए 23 सितंबर 2025 के ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी यह विवेचना सिर्फ भविष्य कथन नहीं, बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को बेहतर बनाने की एक प्रेरणा है। इसलिए ध्यान से सुनिए और जीवन के रंगों को और ज्यादा रंगीन बनाइए। आज 23 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी दिख रही है। शुक्र, तुला राशि का स्वामी ग्रह, अपनी ही राशि में विराजमान है, जो बहुत शुभ संकेत है। यह आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और कलात्मक प्रतिभा को प्रबल करेगा। परंतु मंगल, जो कि कर्क राशि में है, कुछ चुनौतियां ला सकता है। यह आपके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। बुध, सिंह राशि में स्थित है, जो आपके बौद्धिक क्षमता और संचार कौशल को मजबूत करेगा। गुरु, वृषभ राशि में है, जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। शनि, कुंभ राशि में स्थिर है, जो आपकी मेहनत का फल देगा, पर धीरे धीरे। राहु और केतु क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में हैं, जो कुछ परेशानियों का कारण बन सकते हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। इस प्रकार ग्रहों की यह स्थिति आपको सावधानी और सुविचार से अपने कार्यों को करने की याद दिलाती है। अत्यधिक जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, जो आज के ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हुई है। कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक थे, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना राज्य, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपना पुत्र भी गंवा दिया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का त्याग नहीं किया। एक दिन एक चिंताग्रस्त व्यापारी उनके पास आया और कहा, महाराज, मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, मुझे न्याय चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से चोर को ढूंढा और उसे सजा दी। व्यापारी ने कहा, महाराज, आप सच्चे धर्मात्मा हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धैर्य से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही आपको भी अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज के ग्रहों का प्रभाव भी आपको इसी पथ पर चलने की याद दिलाता है। आज के भविष्यफल की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव हैं। संवाद में स्पष्टता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और उनकी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। अगर कोई मतभेद है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। आर्थिक मोर्चे पर आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। अपने बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान देना होगा।
तनाव से बचने की कोशिश करें और योग या ध्यान जैसे तरीकों से आराम पाएं। प्रेम जीवन में रोमांच और प्यार का अनुभव होगा, लेकिन आपसी समझदारी और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। किसी भी विवाद को झगड़े में बदलने से बचें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन का ये सफर सुख और दुख का एक मिश्रण है। हम कभी कभी ऐसे समय से गुजरते हैं जहां हम अपनी क्षमताओं पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा हुआ होता है। भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें बस अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उनके प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। जैसे एक मजबूत इमारत की नींव मजबूत होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी ईमानदारी और सत्य के आधार पर मजबूत होता है। इसलिए दुख में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश प्रकट होता है। आप अपने जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा और आपके मन में शांति स्थापित करेगा। साथ ही भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह उपाय नियमित रूप से करें। अंत में मैं आप सभी तुला राशि वालों को भगवान का आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि यह भविष्यवाणी आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करेगी। ध्यान रखें कि ज्योतिष केवल एक निर्देशक है। आपका निर्णय और प्रयास ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। शुभकामनाएं। जय माता दी। जय श्री राम।